आलीशान दावत होनी चाहिए, जिसको जो खाना है वो मिले, बकरा मंदी जो जो खाते हैं बिल्कुल, सब लगाया जाए, एक एक को दावत मिले, बड़े से बड़ा सियासतदान आए। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, हम में से हर एक शख्स का कोई ना कोई फेवरेट पॉलिटिशियन ज़रूर होगा, और इसके साथ साथ हम में से हर एक शख्स के दिल में भी ये ख्वाहिश होती है कि उसे भी कभी इक़्तिदार मिले, वो भी कभी हुकूमत में आए, उसे भी हुकूमती फ़ैसले करने का मौका मिले। और इसके हवाले से हमने अपने ज़हन में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी होती हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिला, अगर हम हुकूमत में आए, कभी हमें कोई ओहदा मिला बड़ा, तो हम ये बड़े काम करेंगे। आम लोगों की तरह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो शोबे से या अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके दिल में भी इस तरह की ख्वाहिश ज़रूर होती है। इसीलिए अक्सर औक़ात प्रोग्राम्स के अंदर जब किसी सेलिब्रिटी को गेस्ट के तौर पर वहाँ मदऊ किया जाता है, तो अक्सर सेलिब्रिटीज़ से इस तरह का सवाल भी किया जाता है कि अगर आपको हुकूमत मिली तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो वो बताते हैं कि हमें अगर वज़ीर आज़म का ओहदा मिला तो हम ये काम करेंगे जो हम सबसे अहम समझते हैं। रिसेंटली अवैस रबानी हाफिज़ुल्लाह ताला, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे और जाने माने एंकर हैं, उनसे एक पॉडकास्ट के अंदर ये सवाल किया गया कि अगर आपको इक़्तिदार मिला तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे। तो उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया, आप उनकी वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। सियासी तौर पर किसे पसंद करते हैं? शख्सियत या सियासी जमात की बात कर? सियासी शख्सियत। यार बेड़ा कर दिया हमारी सियासत ने, हमारा सबने पूरा किरदार निभाया। ठीक है, सबसे मौका मिले पाकिस्तान के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? दिल में ख्वाहिश है कि तमाम सियासतदानों को एक दावत दूंगा, आलीशान, हाँ, बेहतरीन दावत। हज्जाज वाला काम करेंगे? ऐसी दावत मुझे नहीं मालूम हज्जाज ने क्या किया, अल्लाह ताला बचाए उस काम से कि जो सुन्नत रसूल के अलावा हो, मगर इन्होंने इतना तीज और तकलीफ और ईजा दिया है ना, आलीशान दावत होनी चाहिए, जिसको जो खाना है वो मिले, बकरा मंदी जो खाते हैं सब लगाया जाए, एक एक को दावत मिले, बड़े से बड़ा सियासतदान आए और सबको एक ही वक्त में उड़ा दिया जाए। अच्छा, बस उनको बोला आपने बहुत मौजूद होंगे, मैं भी जाऊंगा जी, गाजी बन के जाऊंगा, करेंगे, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा ना, मेरी नन्ही सी जान अगर इतना बड़ा काम कर लेती है तो ये तो 26 नवंबर से ऊपर का काम होगा। हज्जाज ने उलमा को बुलाया था और सबकी दावत की और सबको हराम खिला दिया और फिर सबको मार दिया कि आप खुल के बद्दुआ दो मुझे, तुम्हारी एक भी बद्दुआ मेरे लिए कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम खाने के बाद तो नमाज कबूल नहीं होती, और सबको मार दिया। हज्जाज अपने कामों के जवाब देगा खुद ही, जो उसने काम खराब किए हैं, हाँ, जो हमें पता लगा है, ठीक है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, उसने सादात के साथ बड़ी दुश्मनी की है, ठीक, और मेरा ख्याल है सहाबा-ए-कराम के साथ, साहबे कराम के साथ का मुझे नहीं मुताल्ला, मगर देखिए हम ज्यादा सहाबे कराम के साथ नहीं किया। ज़ाहिर है मोहम्मद बिन कासिम अहले बैत की दुश्मनी में मशहूर था, और हज्जाज सहाबा कराम की। आप फरमा रहे हैं और दुख हुआ मुझे, तो ऐसी शख्सियत को मैं कहता हूँ कोर्ट भी ना किया करें, ठीक है, कोई बात हमारे लिए मयारी नहीं है, हमारे लिए अल्लाह के रसूल उनके असहाब और अहले बैत की बातें मिसाली हैं, ठीक। अगरचे अवैस रबानी भाई का ये ख्याल वायलेंस पर मबनी है, लेकिन फिर भी हम अवैस रबानी भाई के इस ख्याल की कद्र करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों इसका आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम तारीख को देखें तो तारीख में हमें बहुत सारे ऐसे इनकलाब मिलते हैं जहाँ पर रेवोल्यूशनर्स ने इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरानों को ना सिर्फ जलील और रुसवा करके गली कूचों में दौड़ाया, बल्कि उन्हें बड़े बड़े चौकों में फांसी पर लटका दिया। फिर हमने देखा कि वही लोग जो इनकलाब लेकर आए वही बाद में जालिम बन गए। फिर उसके बाद इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत की सूरत में ही निकलता था, तभी वो मुल्क दोबारा उठ सकता था, वरना हर इनकलाब के बाद होने वाले वाक़यात के नतीजे में जो तारीखदान हैं वो एक ही बात करते हैं कि इनकलाब अपने ही बच्चे खा जाता है। तो यहाँ अवैस रबानी भाई की जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल मुस्बत नहीं समझी जा सकती, क्योंकि उसका आउटपुट इंतहाई ख़तरनाक निकलेगा, जो कि इस वक्त चल रही महंगाई और गुर्बत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगी, और मोस्टली इनकलाब से कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं।